हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ ट्रेंडिंग स्लीव डिज़ाइन। यह डिज़ाइन आजकल बहुत ही चल रही है। पहले हमें स्लीव की कटिंग कर लेनी है। सिंपल स्लीव की कटिंग करेंगे। उसके बाद देखिए, इसको इस तरह से एक बार फोल्ड करनी है और ऊपर से हमें इस तरह से 2.5 इंच पे एक मार्किंग करनी है। ये ऊपर साइड से इतना बंद रहेगी। उसके बाद हम नीचे से 2.5 इंच की मार्किंग करेंगे। ये बॉर्डर की चौड़ाई है। नीचे से 2.5 इंच और ऊपर से 2.5 इंच, इस तरह से 2 मार्किंग करनी है। और बीच में जितना इसकी लंबाई है इस तरह से नाप लेंगे। तो ये टोटल 7 इंच है। तो 7 इंच को हम इस तरह से हाफ करेंगे और इसके बीच में एकदम मार्किंग करनी है। तो 7 इंच का देखिए, इस तरह से हाफ करेंगे तो 3.5 इंच आएगी। तो 3.5 इंच को हमें इस तरह से एक मार्किंग करनी है। इस तरह से मार्किंग करने के बाद अब इसकी चौड़ाई की मार्किंग करेंगे। तो चौड़ाई इसकी 2 इंच लेनी है। 2 इंच चौड़ा इस तरह से मार्किंग करेंगे। और फिर इस तरह से एक बॉक्स बना लेनी है। इस तरह से चौकोर बॉक्स बनानी है। इस तरह से 2 बॉक्स हो जाएगी। उसके बाद एक बॉक्स की देखिए मार्किंग कैसे करेंगे। ये जो चौड़ाई है देखिए, इस तरह से नाप ले लेंगे। ये 3.5 इंच है। फिर 3.5 इंच को हम हाफ करेंगे इस तरह से इंची टेप से। और उसके बाद जितना भी आएगा इसके बीच में एकदम मार्किंग करनी है। 3.5 को इस तरह से हाफ करके 20 सेंटर में एक मार्किंग करेंगे। और इसी तरह से दूसरे बॉक्स के पास भी मार्किंग करनी है। 3.5 को हाफ करनी है। इस तरह से इंची टेप को मोड़कर हाफ कर लेनी है। फिर यहाँ इस तरह से मार्किंग करेंगे। और फिर इस बीच वाली मार्किंग से देखिए तिरछी लाइन बनानी है। इस तरह से इस कोने से मिला लेनी है बीच वाली को। और फिर दूसरे साइड इस कोने से बीच वाली मार्किंग को मिलानी है। और दूसरे बॉक्स में इस तरह से ही मार्किंग कर लेंगे। अब इसकी मार्किंग हो गई है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस लाइन को कट करनी है। देखिए, इस तरह से इसकी कटिंग करनी है। देखिए, इस तरह से कटिंग करेंगे। इसकी चौड़ाई जो है ये मैं थोड़ा ज़्यादा ली हूँ क्योंकि बीच में डिजाइन बनाऊंगी। अब ब्लाउज का अब स्लीव का मेन फैब्रिक ले लेंगे और उसके ऊपर हमें अस्तर को देखिए इस तरह से बिछानी है। स्लीव का सीधा साइड रखेंगे, उसके ऊपर अस्तर को बिछाएंगे क्योंकि बाद में इसको उलटनी होती है। और फिर इसके बाद इस तरह से पिन अप कर लेनी है और इसके किनारे से स्टिचिंग कर लेंगे। फिर देखिए, इस तरह से सिलाई करेंगे एक चाप की दूरी से। फिर इस बीच वाली कपड़े को देखिए इस तरह से कट करेंगे। इसको इस तरह से फोल्ड करनी है और बीच में छोटी सी कट लगाएंगे पहले। फिर इसको इस तरह से ओपन करके फिर इसके किनारे से कट कर लेंगे। ध्यान से कट करनी है, सिलाई का कपड़ा नहीं कटनी चाहिए। सिलाई जो हुआ है वो उसको बचाते हुए कट करनी है। देखिए, इस तरह से कट करने के बाद इसके कोने में एक छोटी कट लगा लेनी है
ताकि उलटने में आसानी हो और डिजाइन जो है वो उलटने के बाद अच्छे से बैठ जाए, इसलिए हल्का कट लगानी है सिलाई को बचाते हुए। कोने के पास ओनली कट लगा लेंगे इस तरह से। अब कट लगाने के बाद देखिए इसको इस तरह से उलट देनी है। अस्तर को इस तरह से उलट लेंगे तो उल्टी साइड इस तरह से अस्तर आ जाएगी और सीधी साइड ये हो जाएगी, तो सीधी साइड में ये डिजाइन आ जाएगी। फिर इस कोने को इस तरह से देखिए किसी नुकीली चीज़ से निकाल लेनी है। इस तरह से देखिए अस्तर को उलटने के बाद स्लीव का सीधा साइड आ जाएगा। अब इसके किनारे से एक सिलाई कर लेंगे। एक चाप की दूरी से सिलाई करेंगे इस तरह से देखिए। देखिए इस तरह से सिलाई करनी है। अब इसके बाद हम यहाँ जो ये इसकी चौड़ाई जो है ये ज़्यादा है, इसको हम कम करने के लिए यहाँ डिजाइन लगाएंगे। तो डिजाइन के लिए देखिए इस तरह से एक त्रिभुज साइज की कपड़ा को कट करनी है। तो इसकी देखिए जो लंबाई है वो 3.5 इंच रखनी है, दोनों साइड से 3.5 इंच रखनी है इस तरह से। अब इसके बाद इसकी चौड़ाई जो है वो 5 से 5.5 इंच तक इसकी चौड़ाई रखनी है। अब इस साइज की कपड़ा लेनी है, उसके बाद इसको हमें इस तरह से फोल्ड करनी है और एक साइड बंद रहेगी और दूसरे साइड इस तरह से जिधर से ओपन है उधर से एक सिलाई करेंगे। फिर इस तरह से देखिए सिलाई करके इसको हम उलट देंगे, इस तरह से उलट देनी है। इस तरह से त्रिभुज साइज की एक डिजाइन बना लेंगे। इस तरह से डिजाइन बनाने से कपड़ा इस तरह से कम लगती है और डिजाइन बड़ा बन जाती है। इस तरह से त्रिभुज बनाने के बाद इसके ऊपर से एक सिलाई इस तरह से करेंगे ताकि इसका कोना जो है वो अच्छे से बैठ जाए। देखिए इस तरह से 4 पार्ट रेडी कर लेनी है, क्योंकि स्लीव के पास 4 ठो लगानी है। तो इस तरह से एक मैं बनाकर दिखाई हूँ और इसी तरह से 4 रेडी करनी है। इस तरह से 4 डिजाइन बना लेनी है और इसके बाद देखिए हमें इसको किस तरह से लगाएंगे। इसको देखिए यहाँ रखेंगे और इस कोने को मिलाते हुए रखनी है और दूसरी साइड इस तरह से रखेंगे डिजाइन को। देखिए इस कोने को मिलाते हुए रखेंगे। उसके बाद इस तरह से इसको पिन अप कर लेंगे, फिर इसकी स्टिचिंग करेंगे तो आसानी होगी डिजाइन को लगाने में।
देखिए डिजाइन को इस तरह से लगा लेंगे। पिन अप करके डिजाइन को स्टिचिंग करेंगे तो डिजाइन बराबर से लग जाएगी। इस तरह से डिजाइन को बनाने के बाद यहाँ बीच में हम बटन लगाएंगे। अब इसके बाद नीचे यहाँ स्टिच करनी है, तो इसको देखिए अंडरग्राउंड सिलाई कैसे करेंगे। तो इस सिलाई को देखिए इस तरह से फोल्ड करनी है, जैसे मैं ये कर रही हूँ। इस तरह से फोल्ड करनी है। उसके बाद इस स्लीव के कपड़ा को पकड़ेंगे। उसके बाद पीछे से इस तरह से इसको अस्तर को लाएंगे और इसके ऊपर इस तरह से रख कर इसके किनारे से सिलाई करनी है। देखिए इस तरह से पूरी सिलाई कर लेंगे। उसके बाद जिधर से ओपन साइड है उस साइड से इस तरह से इसको उलट देनी है। उलटने के बाद ये देखिए नीचे का सिलाई इस तरह से हो जाएगी और जो सिलाई है वो अंदर की ओर चल जाएगी। देखिए यहाँ ये सिलाई आ जाएगी। इस तरह से सिलाई करने के बाद अब फ्रिल बनानी है। तो फ्रिल बनाने के लिए एक पट्टी लेनी है, लंबी पट्टी ले लेनी है। अगर कपड़ा कम पड़े तो उसको जोड़कर लंबी बना लेनी है। और फ्रिल के लिए जो पट्टी लेनी है उसकी चौड़ाई 3 इंच होनी चाहिए। 3 इंच चौड़ी पट्टी लेनी है। फिर इसको देखिए इस तरह से फोल्ड करके स्टिचिंग कर लेंगे और प्लेट बनानी है इस तरह से। जितना फ्रिल की ज़रूरत है उतनी चौड़ी बनानी है। उसके बाद एक्स्ट्रा कपड़ा को कट कर लेंगे और इस तरह से फ्रिल रेडी करनी है। अब इसके बाद देखिए एक लेस लगाएंगे और इस तरह से फ्रिल को लगाएंगे। तो इसके बीच सेंटर से लेस को पहले बिठा लेंगे और लेस को पहले रखनी है इस तरह से। लेस को रखेंगे और फ्रिल को देखिए इसके बीच में रखेंगे। किस तरह से, पहले यहाँ से हम स्टिच करेंगे तो ये फिटिंग में चली जाएगी, तो ये नहीं दिखेगी। उसके बाद देखिए जब हम लेस के पास आएंगे तो स्लीव का कपड़ा और लेस के बीच में हम फ्रिल को रखेंगे। स्लीव के कपड़ा के ऊपर इस तरह से फ्रिल को रखनी है। उसके बाद लेस को रखकर उसके ऊपर से एक स्टिच कर लेंगे। इस तरह से फ्रिल को लगाएंगे तो स्लीव के बीच और लेस के बीच में ये फ्रिल आ जाएगी। देखिए इस तरह से स्लीव और लेस के बीच में ये फ्रिल आ जाएगी। उसके बाद इस तरह से किनारे में ये फिटिंग का जब सिलाई करेंगे तो वो फोल्ड हो जाएगी। अब यहाँ हम बटन लगा लेंगे एक। तो इस तरह से देखिए बटन को लगा लेनी है। अब इस तरह से ये स्लीव जो है इस तरह से ये रेडी होगी और ये बटन को सुई धागा से लगा लेनी है।
अभी स्लीव की डिज़ाइन पूरी तरह से बनकर रेडी हो चुकी है। ये डिज़ाइन आजकल बहुत ही चल रही है। अभी स्लीव की डिज़ाइन पूरी तरह से बनकर रेडी हो चुकी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।